हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ एक रीडिंग जो कि कलेक्टिव है। इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर किसी के लिए भी ये देख सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे कार्ड्स से देखूंगी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनके लिए कुछ उनकी तरफ से चैनल मैसेज भी होंगे और लेटर्स और नंबर्स होंगे, कुछ सॉन्ग भी होगा, कुछ हैंड रिटन चिट्स से मैसेजेस भी देख लेंगे। तो एस ऑफ कप्स है, डेथ है, टेम्परेंस है, जजमेंट है, एट ऑफ पेंटिकल है और है 5 ऑफ वैंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन हुई है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। और अगर आप दोनों में सेपरेशन नहीं हुई है तो लिटरली उनके घर में कोई डेथ हुई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की जद्दोजहद में वो अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। तो आपके लिए उनका प्यार कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं बार बार कि वो अपनी लाइफ में ही बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। एक तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके करियर में उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, कितना भी वो मेहनत करते हैं उसमें उन्हें लॉस ही मिल पा रहा है। और हो सकता है कुछ डिवाइन की वजह से, डिवाइन इंटरवेंशन में कुछ उन्हें ऐसे लॉस फेस करने पड़ रहे हों जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं कि डिवाइन उनके साथ है भी या नहीं। हो सकता है वो अपने गॉड से नाराज़ हों, बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं और अपने गॉड को वो दोष देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब उनके साथ अच्छा नहीं होता तो वो टूट से जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब है किसी की मदद करने से जब मेरे साथ ही अच्छा नहीं होता। तो रही बात आपके लिए फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स उनमें बहुत है, लेकिन वो टूटे और हारे हुए महसूस हो रहे हैं। या तो किसी पेट की उनके यहाँ डेथ हुई है, या किसी दोस्त की हुई है, या घर में किसी ऐसे पर्सन की हुई है जो बहुत ही मैच्योर था, बहुत ही अच्छा पर्सन था। तो आई एम सो सॉरी अगर ऐसा हुआ है। तो वो अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम और देखेंगे कि उनकी तरफ से उनकी फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स और है नाइट ऑफ कप्स। वाह, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी पर्सन है। 10 सन का कार्ड यहाँ पे है और है यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल का। बहुत ही अच्छी उनकी फीलिंग्स आपके लिए नज़र आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो दो क्वीन की कार्ड्स आए हैं, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। तो उनकी फीलिंग्स अगर देखा जाए, अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, यहाँ कन्फेस्ड लव है अगर, तो उन्होंने आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखा है जो कि उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। और अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा लॉयल हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन है। अगर वो किसी और के साथ भी चले गए हैं तो वो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो किसी भी तरह से आपका दिल दुखाना कभी भी नहीं चाहते होंगे। वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही है। और अगर आप सेपरेट हो गए हैं तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस थे। जब से वो आपसे अलहदा हुए हैं, अलग हुए हैं, तब से वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। और नाइट ऑफ वैंड्स से और किंग ऑफ वैंड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि वो रात रात तक सो नहीं पाते, आपका ख्याल उन्हें सोने नहीं देता, वो जागते रहते हैं, ऐसा इससे नज़र आ रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है कि वो आपको बहुत अच्छे हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। वो जानते हैं कि आप कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने जेनरस पर्सन हैं और अपनी जिम्मेदारी उठाने में कभी भी आप पीछे नहीं होते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हो सकता है किसी को यहाँ ग्रीन कलर पसंद हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है मुझे। किसी को रेड रोज़ भी पसंद हो सकते हैं, किसी के घर में लायन की या फिर हॉर्स की पोर्ट्रेट हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कोई सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और उनकी फीलिंग्स आपके लिए मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। और नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट दें या फिर आपको रेड रोज़ भी दे सकते हैं, आपको कोई
अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और हो सकता है वो ट्रैवल करके आपकी तरफ भी आए, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। यहाँ ट्रैवल भी मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रही है। अब हम एंजल्स की तरफ से कुछ देख लेते हैं, नहीं एंजल्स की तरफ से नहीं, पहले मैं उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेज देख लेती हूँ, फिर एंजल्स का आपके लिए मैसेज और फिर कुछ डिवाइन गाइडेंस देखेंगे। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं, इसमें है आई नो वी आर सोलमेट। तो वो बोल रहे हैं कि आप दोनों सोलमेट हैं और इस चीज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। आई केप्ट समथिंग जस्ट फॉर यू। तो मैंने कहा ना कि वो उन्होंने आपके लिए कुछ रखा, हो सकता है कोई रेड रोज़ आपके लिए रखा हो जिसे वो आपको गिफ्ट करना चाहते हो। तो आई एम वर्किंग ऑन हीलिंग एनी अनरिजॉल्व इश्यूज फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्मा रहा हो जो कि रह गया हो उनका, तो उसे वो अब सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा उन्हें, वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आई एम अफ्रेड टू कनेक्ट यू। तो क्या किया भाई आपने ऐसा कि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो डर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम और पीसफुल माइंड में आप उन्हें टैकल करेंगे तो वो आपसे डरेंगे नहीं। तो देख लीजिएगा, आप उन्हें डराइएगा नहीं, वो आपसे डर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने में डर रहे हैं। तो आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो हो सकता है वो आपसे इसलिए डर रहे हैं कि वो सोचते हो कि जैसे वो आपसे बात करेंगे आप बहुत ज़्यादा लाउडली आप उन पे चिल्लाएंगे या फिर उनकी गलतियां गिनाने लगेंगे, इसलिए वो आपसे हो सकता है डर रहे हों। तो यू डिड नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड दैट वे। तो हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ कहा हो, कुछ बुरा भला कह दिया हो या डांट दिया हो आपको, तो वो अब बोल रहे हैं आपसे कि आप ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे, उन्होंने बहुत गलत किया, वो सॉरी भी फील कर रहे हैं। तो आई हाइड दिस ब्रोकन हार्ट। तो वो बोल रहे हैं कि वो ब्रोकन हार्ट हैं, उनका हार्ट ब्रोक हुआ है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं। आपके सामने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी उनका हार्ट ब्रोकन है, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। आई फील सो हैप्पी व्हेन आई एम विथ यू। तो ये बिल्कुल द सन कार्ड से ही हमें नज़र आ रहा था कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे ये द सन से ही कि वो जब आपके साथ रहते हैं तो वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस है आप उनकी, और जब आप नहीं होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो इससे भी हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ऐसा है। तो अभी हम 2-3 कार्ड्स और देखेंगे। गिव मी अ चांस टू टेल यू हाउ आई फील। तो आप उन्हें प्लीज़ चांस दे दीजिएगा, वो अफ्रेड हो रहे हैं आपसे कनेक्ट होने में, तो आप थोड़ा सा चांस दीजिए। वो कैसा फील कर रहे हैं वो आपसे बताना चाहते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो वो बताना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो आप कभी कभी हो सकता है ऐसा सोच लेते हो कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो यहाँ पे है आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई इनर स्ट्रेंथ एंड करेज टू फेस यू अगेन। तो बिल्कुल वो बोल रहे हैं कि वो करेज और स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं किसी भी तरह से जिससे वो आपसे बात कर पाएँ। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें डराइएगा नहीं, आप थोड़ा अच्छे से बात कीजिएगा। यू आर अ फ्रेंड फॉर मी। तो वो बोल रहे हैं कि आप उनके दोस्त हैं, आप प्लीज़ उन्हें डराइएगा नहीं, ऐसा वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी आ रही है कि वो अफ्रेड हैं आपसे। तो प्लीज़ आप थोड़ा अच्छे से उन्हें ट्रीट कीजिएगा जेनरस वे में, तो वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो आप अफर्मेशन करते रहिए कि आपके साथ सब अच्छा होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी अफर्मेशन कर सकते हैं। शेयर योर गिफ्ट्स। तो हो सकता है वो उन्हें कोई गिफ्ट मिला हो जो उन्हें बहुत प्यारा हो, लेकिन वो आपको देना चाहते हैं, ऐसा इससे नज़र आ रहा है। और यहाँ है ओपन योर हार्ट। तो बिल्कुल आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए, तभी वो आपकी तरफ आ पाएंगे। तो आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसके लिए प्रे भी कर दूंगी, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाएगी। और यहाँ हील एट द रूट। तो वो बोल रहे हैं आपसे कि आप अपने रूट चक्रा को थोड़ा सा हील कीजिए, बहुत जल्दी गुस्सा ना हुआ कीजिए, और अपने आप को थोड़ा सा इम्पल्सिव होने से बचाया कीजिए, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। और है लीड विथ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आप अपने मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा अपने आप को अफर्मेशन देते रहिए। रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहने वाले पर्सन हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ऐसा इसमें कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा। तो अभी हम और एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है आप बहुत अरसे से एक ही डायरेक्शन पे चलते आ रहे हों, तो वो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा एक नई डायरेक्शन को चूज़ करें। और यहाँ है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने कोई नई डायरेक्शन चूज़ की है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा हो जिसे आपको इस लाइफ में आके पूरा करना रहा हो, कोई अधूरा रह गया हो, ऐसा इसमें है। आस्क फॉर हेल्प। तो अपने एंजल्स से हेल्प मांगते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं मैं हेल्प करने के लिए कहूँगी एंजल्स से, मैं प्रे करूँगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई येस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस। तो यहाँ पे ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है नियर फ्यूचर। तो आपकी मैनिफेस्टेशन नियर फ्यूचर पूरी होने वाली है, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। तो अब हम आपके मैसेज, आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज भी देख लेते हैं कि अगर वो आपसे उनकी हायर सेल्फ कुछ कह पाती तो वो क्या होता।
तो इतने हम देख लेते हैं, ये इनफ होगा। तो यहाँ पे है हेल्थ का कार्ड। तो हो सकता है उन्हें अभी कोई हेल्थ इशू हो या वो हेल्दी ना रह पा रहे हों, मेंटल कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। डे आफ्टर टुमारो, तो हो सकता है कोई जेस्टर दें डे आफ्टर टुमारो, या फिर मिलने आ जाए, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको सेटिस्फाइंग लगे, ऐसा हो सकता है। यू आर इन माई माइंड, तो वो बोल रहे हैं कि आप 24 घंटे उनके माइंड में रहते हैं, वो कभी भी आपको भूले नहीं हैं। डाउन टू अर्थ, तो बिल्कुल वो उनकी एनर्जी डाउन टू अर्थ नज़र आ रही है। वो कुछ भी हवाई नहीं सोच रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं रूट में आके ही सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, तो वो बोल रहे हैं आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो हो सकता है पहले उन्होंने ना किया हो आपके लिए कुछ भी, लेकिन अब कर रहे हैं। डोंट क्राई माई लव, तो अगर आप उनके लिए रोए हैं कभी या कभी सैड हुए हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप रोइए नहीं, आप उनके लिए खास हैं, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अब हम लेटर्स और नंबर्स की तरफ चलते हैं कि अगर हो सकता है आपके पर्सन का नेम, इनिशियल, उनका लाइफ पाथ नंबर, उनका कार नंबर, उनका हाउस नंबर कुछ भी आपसे रेजोनेट कर जाए। एम है, 26 है, 25 है और डी है, और भी हम देखेंगे कोई 23 हो सकती है, किसी की एज हो सकती है, किसी का डेट ऑफ बर्थ आई हो सकता है, और है यहाँ 22, 31 और एच हो सकता है, किसी का नेम इनिशियल हो, आर भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और 3 आ गए हैं। बी किसी का हो सकता है, बी तो मेरा भी है, के हो सकता है और यू भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है सी। तो आप देख लीजिएगा ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। अब हम टाइम के हवाले से कुछ देख लेते हैं कि कौन सा टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो एक है 3 ईयर्स, तो हो सकता है आप दोनों 3 ईयर्स से एक दूसरे को जानते हो। थर्सडे का डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 4 मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और यहाँ है सितंबर, तो सितंबर का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं 2 सॉन्ग जो कि डेडिकेटेड होंगे आपके पर्सन की तरफ से। अगर वो 2 सॉन्ग आपको डेडिकेट करते तो वो कौन से होते। 2 सॉन्ग आ गए हैं, इसे हम देख लेते हैं। जो तू मेरा हमदर्द है, वाह बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और है तू ही हकीकत ख्वाब तू, तो आप इसे भी सुन लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। उनकी फीलिंग्स आज बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स अच्छी रहें और वो आपके साथ रहें बहुत अच्छे से, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उसके लिए प्रे करूँगी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसी पर रीडिंग लेकर आऊँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग।